हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एसएससी एमटीएस 2024 की आंसर की भी फाइनली रिलीज हो चुकी है और आज आंसर की को चेक करने का लास्ट दिन था। होप सो आप में से सारे लोग अपनी आंसर की चेक कर चुके होंगे और बहुत सी क्वेरीज इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वो आंसर की चेक नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने इसका लिंक और जिसे रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो सब अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया था। आज की ये जो वीडियो होने वाली है स्पेशली मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ, आवाज़ बुलंद करने वाला हूँ सच के साथ और हक के साथ। जो एसएससी एमटीएस में नाइंसाफ़ी हुई, जो बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हुआ, अब उसकी चर्चा पूरे YouTube पर कहीं नहीं हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसएससी एमटीएस आंसर की रिलीज होते ही जितने भी टीचर्स, जितने भी यूट्यूबर्स, छोटे बड़े, वो सब एक लाइन से आंसर की कट ऑफ, आंसर की का एक्सपेक्टेड मार्क्स, ये सब चीज़ बताने पर लग गए। और अब किसी को नहीं मतलब कि स्कैम हुआ था, कुछ धांधली हुई थी, कुछ बहुत बड़े लेवल पर कुछ सीटों का समझ लीजिए सौदा हुआ था। अब इन सब चीज़ों से नहीं मतलब। बट मैं फिर से सभी टीचर्स को और आप सभी को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। आपने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया था, आपने फॉर्म अप्लाई किया था, 100 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ी दी थी और आप ट्रेवल करके 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर सिर्फ एग्जाम देने के पर्पज से गए थे। दिल में आपके उस समय क्या था कि ये एग्जाम एसएससी जो है फ्री एंड फेयर एग्जाम कराएगी, इसीलिए तो आप एग्जाम देने गए थे। बट आज वक्त आ गया है कि आप आवाज उठाएं इसके खिलाफ। जो एसएससी एमटीएस में धांधली हुई इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना पड़ेगा। और बहुत से टीचर्स को मैंने पिछले 10-12 वीडियोस में काफी लंबे टाइम तक मैंने इस चीज का विरोध किया कि एसएससी एमटीएस में जो धांधली हुई उस पर एसएससी को एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, एक नोटिस निकालना चाहिए कि हाँ उसका क्या स्टैंड है, उसने अभी तक क्या जांच कराई। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट परेशान हैं। मैंने जो पिछली वीडियोस अपलोड की थी उसमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर ये बताइए भैया, ये बताइए कि आपने जो एसएससी एमटीएस स्कैम के ऊपर आवाज़ उठाई थी अभी वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पूरे में सिर्फ आंसर की चर्चा हो रही है। अभी तक एग्जाम हो गया था, एग्जाम के बाद एक्सपेक्टेड डेट आंसर की बताई जा रही थी, आंसर की आ गई, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता चल गया, तो अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बट अब बात मैं करूंगा यहां पर, देखिए मैंने भी कट ऑफ की वीडियोस, कट ऑफ का सारा डेटा एनालिसिस तैयार कर रखा है, बट मुझे ये ज़्यादा जरूरी लगा कि इस पर मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैं कंटिन्यू इस पर आवाज़ उठा रहा था और पिछले मैंने अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड किया, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देता रहा। अब चलिए मैं आपको सिक्वेंसली समझाता हूं कि एसएससी एमटीएस में हुआ क्या था। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जरूर समझना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो स्कैम का खुलासा हुआ था वो 13 नवंबर को हो चुका था, ठीक है ना। 13 नवंबर को स्कैम का खुलासा हुआ था। 14 की सारी शिफ्ट को कैंसिल करके 19 तारीख को एग्जाम कराया गया था। और ये जो स्कैम चल रहा था जिसका खुलासा हुआ, ये पूर्णिया डिजिटल सेंटर बिहार में हो रहा था और काफी बड़े पैमाने पर इसको न्यूज चैनल वालों ने कवर भी किया और कई समझिए न्यूज़पेपर में ये प्रिंट हुआ। और वहां के एसपी साहब ने लगभग 35 से 40 लोगों को गिरफ्तार किया। टीसीएस का अधिकारी, एसएससी का अधिकारी, फ्लाइंग ऑफिसर, सेंटर इन्विजिलेटर, यहां तक की फर्जी निकला था। तो अभी तक एसएससी ने इस पर कोई अपना स्टैंड नहीं किया है कि वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है। तो देखिए जैसे आंसर की आ गई, अब आंसर की के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि एसएससी आंसर की नहीं रोकती, वो रोकेगी रिजल्ट जो सस्पेक्ट कैंडिडेट है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ बिहार के पूर्णिया डिजिटल सेंटर के जो धांधली हुई, जो स्कैम में एस्पिरेंट का नाम आया, जो कैंडिडेट का नाम आया, उनका रिजल्ट रोकना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि और जितने सेंटर पर ये सूचना आ रही थी, ये पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, वहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है जिससे हमें शक हो रहा है कि हाँ वहाँ पर भी स्कैम चल सकता है, तो उसकी जाँच कराना ज़रूरी है। और मैं कभी री एग्ज़ाम के पक्ष में नहीं रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि री एग्ज़ाम आप कराइए, बट री एग्जाम हर उस सेंटर का होना चाहिए जहां पर बड़े लेवल पर धांधली हुई। क्योंकि जब तक एक जांच नहीं होगी, जब तक सही खुलासा नहीं होगा, एक कोई क्लियर कट हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा क्या नहीं। बताइए 13-14 तारीख को इस
स्कैम का खुलासा हुआ और अभी तक कोई नोटिस नहीं है। आंसर की सबकी आ चुकी है और बहुत खुशी की बात है कि जिन्होंने मेहनत की उनको आंसर की देखने को मिली है। बट आप लोगों के साथ भी ये धोखा है, समझ लीजिए। मैं फिर से आज सारे टीचर्स को टैग करूंगा और देखिए कुछ चैनल तो आवाज उठाए थे, मैंने रैंकर्स गुरुकुल को टैग किया था तो वहां सर आकर जो है अपना क्लैरिफाई कर दिए थे क्या है क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बट आदित्य रंजन सर अभी तक इस पर कुछ नहीं बोले। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, अभी एलपी का एग्जाम चल रहा था, इस पर जो आरआरबी की नोटिस आई थी कि किसी भी तरह का कोई भी एनालिसिस नहीं होगा, तो इसमें अभी कंट्रोवर्सी हुई थी आदित्य रंजन सर और मैथ मस्ती वाले टीचर के साथ। तो बैक टू बैक उस पर वीडियोस अपलोड हो रही थी और ये मामला भी बिहार का था। और ये जो एसएससी में स्कैम हुआ पूर्णिया डिजिटल सेंटर पर, ये मामला भी बिहार का ही है। बट किसी भी टीचर ने इस पर आवाज नहीं उठाई। अड्डा 247 ने इस पर बहुत ज्यादा आवाज बुलंद की थी, फिजिक्स वाला ने आवाज इस पर बुलंद की थी। बट जिससे आपको उम्मीद थी उन सभी में से किसी भी टीचर की वीडियो आपको देखने को नहीं मिली। ये समझ लीजिए कि आपके पक्ष में कौन है, आपके पक्ष में कौन नहीं है। आप लग गए हैं पेड कोर्स खरीदने के लिए, पेड मॉक खरीदने के लिए, पर यहां धांधली चल रही है। ऐसे CHSL टाइपिंग के एग्जाम में भी हुआ था। तो इस पर मैं तब तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक कि कोई एसएससी की तरफ से एक नोटिस नहीं देखने को मिल जाती, सारे टीचर जब तक एक नहीं हो जाते। अभी तक अगर बैक टू बैक सारे टीचर्स इस पर आवाज उठा देते तो मैं 101% कह रहा हूं कि एसएससी इस पर स्टैंड जरूर लेती। एसएससी तक मेरे ख्याल से बात ही नहीं पहुंच पा रही है कि आम छात्रों में कितना आक्रोश है, हम लोग के दिल में कितनी आग लगी हुई है इस न्यूज को सुनकर, इस खबर को सुनकर। आई होप एसएससी इस पर बहुत जल्दी स्टैंड लेगी और मैं चाहता हूं इस पर ले, क्योंकि ये 57 लाख एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया उन्होंने ये सोचकर अप्लाई किया कि एसएससी में कभी स्कैम हो ही नहीं सकता, एसएससी क्लियर कट जो भी होता है। तो फ्री एंड फेयर जब हम लोग को नहीं मिल सकता तो हम लोग क्यों रात दिन एक करें, क्यों इतनी बुक्स पढ़ें, क्यों इतनी मोटी मोटी बुक्स खरीदें, क्यों दिन भर लाइब्रेरी में अपना बिताएं, क्यों रूम से घर से दूर रहकर रूम में, क्यों अपनी ख्वाहिशों को दबाकर हम तैयारी करें। तो एसएससी को इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, ये इथिकल और मोरल वैल्यू भी है। बहुत ज्यादा यार इससे तकलीफ हो रही कि यार आंसर की तक आ गई, अभी तक एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। और आपसे फिर से कह रहा हूं मैं, अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो बैक टू बैक सारे टीचर्स की वीडियो देखने को मिल जाती है। बट यहां एसएससी एमटीएस छात्रों की बात आई तो किसी भी टीचर्स की वीडियो देखने को नहीं मिली। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं इस चीज को। अरे मैं भी एस्पिरेंट हूं, आप भी एस्पिरेंट हैं, जो दर्द ये समझ पा रहे हैं ना वो इस पर अपना स्टैंड जरूर दे रहे हैं, अपने बच्चों के पक्ष में जरूर बोल रहे हैं, हम भाइयों के पक्ष में जरूर बोल रहे हैं। और बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आपके हक का, आपका सच का हर चीज आपको मिलेगा। बस आपको जरूरत क्या है, आवाज बुलंद करने की। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो एक बार फिर से #SSC MTS स्कैम, #SSC MTS स्कैम पूरे कमेंट बॉक्स में स्पैम करें आप। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद जो कुछ करना होगा वो आगे सोचा जाएगा। शायद अगर सारे टीचर्स आ जाते तो इस पर बैक टू बैक कुछ चर्चाएं हो जाती कि हाँ आगे क्या करना है, क्योंकि एसएससी यार इतने दिन निकल गए अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले रही है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ये। तो आप लोगों को सपोर्ट जब तक मिलता रहेगा मैं भी इस पर आवाज रेज करता रहूंगा, मैं हक और सच की आवाज रेज करता रहूंगा। मैंने CHSL टाइपिंग में भी धांधली हुई थी, उस पर भी वीडियो शूट की थी, उस पर भी वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला था। परमार सर ने भी उस पर आवाज उठाई थी। और एसएससी एमटीएस आंसर की आ गई, आप लोगों ने चेक कर लिया, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तक आपको पता चल गए हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा वीडियोस इस पर मत देख डालिए कि जब आप वीडियोस ओपन करें कम से कम हजार वीडियोस एक बार आप बैठ रहे 10-10, 20-20 वीडियोस देख डाल रहे इस एक चक्कर में। अब आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, ये बहुत ही प्रीसियस टाइम है और आने वाले ये ईयर जो है ना 2025 वाले बहुत ही गोल्डन पीरियड एंड गोल्डन ईयर होने वाला है आपके लिए, समझ लीजिए। तो इस पर मैं आवाज उठाता रहूंगा और हक और सच के लिए हमेशा मैं बोलता रहूंगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।